तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कि आईपीबी की यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जल्द से जल्द आईपीओ आने वाला है। तो बहुत सारे जीडीएस भाई बहन के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि आईपीओ आने से क्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा। क्या भारतीय जितना भी सारे गवर्नमेंट बैंक से जैसा कि स्टेट बैंक हो या फिर जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है, क्या वो सारे बैंक का भी आईपीओ होता है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आईपीओ इंट्रोड्यूस होने से क्या क्या एडवांटेज मिलेगा, डिसएडवांटेज मिलेगा, वही आज के वीडियो में आलोचना करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप करें ए टू जेड पूरा देखें। तो सबसे पहले आप न्यूज़ को सुन लीजिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीओ कमिंग सून, यानी कि आईपीपी का आईपीओ जल्द आ रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटेड स्टेप्स टू टेक आईपीपी पब्लिक विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, यानी कि अगले 12 महीने के अंदर आईपीपी में आईपीओ आ जाएगा। एमिंग फॉर एन आईपीओ बिफोर मार्च 2026, तो मार्च 2026 के पहले ही इसका शुरुआत हो जाएगा। टू मीट आरबीआई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि दोस्तों आरबीआई की कुछ रिक्वायरमेंट्स है लाइसेंसिंग के लिए। तो आप जानते हैं कि आईपीपी का मतलब होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये अभी तक भी एक पेमेंट बैंक ही है, जैसा कि एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एक रेगुलर बैंक होने में, फिनेंस बैंक होने में जो सारे क्राइटेरिया होता है वो सब कुछ फुलफिल करना होता है। आरबीआई की कुछ रेगुलेशंस होता है वो सब कुछ फुलफिल करना होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपने जैसा जानते हैं, जैसा इस टेलीग्राम चैनल पर बताया गया था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को जल्द से जल्द इंडिया पोस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जाएगा और गवर्नमेंट इसकी तैयारी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इसके ही एक स्टेप के तौर पर आईपीओ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और आईपीओ इंट्रोड्यूस होने के बाद आरबीआई के जितने भी सारे रिक्वायरमेंट्स है सब फुलफिल हो जाएगा और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा। तो आप देखते हैं कि आईपीओ क्या होता है। तो दोस्तों आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ मतलब एक तरीके से कि बैंक का पैसे शेयर में लगाना। तो आप इधर पर देख सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी जो होता है पब्लिकली ट्रेड करता है, तो उसका शेयर जो होता है उस कंपनी का पब्लिक में उसको ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि देखिए, रेस कैपिटल बाय सेलिंग ओनरशिप स्टेक्स। तो जो शेयर होता है कंपनी का स्टेक होता है इन्वेस्टर के लिए ओपन कर दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जैसे कि एनवाईएसई और एनएसडीएक्यू। तो आप इधर पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इधर पर देखिए क्या जो जितने भी सारा इंडियन गवर्नमेंट बैंक है जैसा कि नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी, तो ये सारे बैंक का क्या आईपीओ है। तो दोस्तों ऑफ कोर्स स्टेट बैंक का है, पंजाब नेशनल बैंक का है, बैंक ऑफ बड़ौदा के है। और जितने भी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक ही नहीं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, सबका आईपीओ होता है। जैसे कि दोस्तों पहले एसबीआई का नहीं था, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे स्टॉक में लगाया गया, शेयर एक्सचेंज में पैसा लगाया गया। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब कुछ सेम ही है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इधर पर लिखा ही है कि गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स ऑफन रेफर टू एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैन ऐड एंड डू हैव इनिशियल ऑफरिंग्स पब्लिक ऑफरिंग्स, यानी कि आईपीओ हो सकता है गवर्नमेंट बैंक्स का, जिसको पब्लिक सेक्टर बैंक भी कहा जाता है, जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। हाउएवर वेदर दे गो थ्रू एन आईपीओ डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस बैंक का आईपीओ रहेगा या फिर नहीं दोस्तों। तो अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आईपीओ का इंट्रोड्यूस हो रहा है तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आईपीबी में अगर आईपीओ आता है तो आईपीबी एक पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। आरबीआई की रेगुलेशन पूरा करेगा और आईपीओ के इंट्रोड्यूस होने के बाद ही ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो आईपीबी में बहुत सारे चेंजेस आने वाला है फ्यूचर में। इसको एक पेमेंट बैंक से ले करके एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कराया जाएगा दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि पेमेंट बैंक अगर कोई बैंक है तो उसमें कई सारे लिमिटेशंस रहता है। जैसे कि दोस्तों आप आईपीबी में 2 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लिमिट होता है ट्रांजैक्शन का, पेमेंट बैंक का जितना भी पैसे रखना हो या फिर और भी कई सारे लिमिटेशंस होता है। लेकिन अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाए आईपीबी तो ये सारे लिमिटेशन नहीं रहेगा। तो एक तरीके से अच्छा ही है कि आईपीबी आईपीओ का इंट्रोड्यूस करने जा रहा है और इसका जो भी शेयर है सब पब्लिक में इन्वेस्टर के लिए ओपन कर दिया जाएगा ताकि वो सब भी शेयर खरीद सके। तो दोस्तों ऐसा तभी होता है जब कोई बैंक का पैसे का ज़रूरत पड़ता है डेवलपमेंट के लिए और भी ताकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सके। तो दोस्तों ऐसा ही अच्छा ही होगा, आईपीबी का डेवलपमेंट होगा और एक पेमेंट बैंक से लेकर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो सारे जीडीएस भाई बहन के मन में भय आ रहा है कि इसका प्राइवेटाइज हो जाएगा दोस्तों, तो अभी भी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि आईपीबी को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन अच्छा ही हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो डिपार्टमेंट का बहुत भलाई होगा। तो और प्राइवेटाइजेशन का अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। फ्यूचर में क्या डिसीजन लिया जाएगा उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि आईपीबी का कोई भी फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं होता है, तो एक वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है। और अगर इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कराया जाए तो हो सकता है कि उसका
फिजिकल डेबिट कार्ड भी आए और एक्सेस पॉइंट, पासबुक सब कुछ हो सकता है। तो आप जानते हैं कि आईपीबी का पासबुक भी नहीं होता, मोबाइल में एम पासबुक होता है, और अगर फिनेंस बैंक में कन्वर्ट कराया जाए तो हो सकता है पासबुक आ जाए। यानी कि बहुत सारे चेंजेस होने वाला है, नया पासबुक भी आने वाला है, डेबिट कार्ड भी फिजिकल मिलेगा, और जितने भी सारे बैंक है वो सारे बैंक में जितना भी सुविधाएं मिलते हैं, ट्रांजैक्शन का हो या फिर पासबुक का, डेबिट कार्ड का, सब कुछ आईपीबी में मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही ढेर सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।